Hello students. Today we will discuss about the chapter third. So that is a kingdom planting. Okay, आपके बायोलॉजी में थर्ड चैप्टर जो है वो किंगडम प्लांटी है. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है जो वेटकर जी ने दिया था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक, तो इसमें से एक किंगडम के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं. एक्चुअली जो ब्रीफ में है जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो डिटेल हम देखते हैं किंगडम प्लांटी. तो इसमें से जस्ट ये मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ जो कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सको. पहले आपको ये क्लासिफिकेशन जो ये चार्ट है, फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू आपको समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उसके एक्चुअल मीनिंग होते क्या हैं. ठीक, तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमको सारी चीज़ों की क्लासिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है ना. क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हम प्लांट्स के बारे में प्रॉपरली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ओके, कि जो कौन से जियोग्राफिकल कंडीशन में कौन सा प्लांट रहता है, कौन सा नहीं रहता है, कौन से प्लांट में फ्रूट्स होते हैं, कौन से में फ्लावर्स होते हैं, या कौन सा सीड्स को बियर करके रखता है, किसके पास स्टेम्स है, क्या किसके पास रूट सिस्टम है, किसके पास वॉस्कुलर बंडल है, नहीं है, कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, कौन सा ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है. तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली टाइप से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं. तो सो लेट्स अवर टुडेज क्लास, टुडेज that flow chart. So there is a kingdom planting. ठीक, इसमें ये 2 सब डिवीज़न किंगडम्स होते हैं जो कि है क्रिप्टोगेम्स एंड फोनेरोगेम्स. जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं एक्चुअली ये एक ऐसा सब किंगडम होता है जिसमें सब कुछ छुपा हुआ होता है. इसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ जो होते हैं वो एक्चुअली एब्सेंट होते हैं या तो फिर हिडन होते हैं. इट मीन्स क्रिप्टो मीन्स व्हाट, दैट इज़ इट मीन्स हिडन मीन्स और एब्सेंट. ओके, तो इसमें जो भी चीज़ें होती है मीन्स फ्रूट, फ्लावर, सीड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या तो फिर हमको दिखाई नहीं देते हैं. ओके, देन दूसरा सब किंगडम्स है जो कि है फोनेरोगेम्स. फोनेरोगेम्स मीन्स क्या होता है? फोनेरो मीन्स व्हाट, विजिबल. इट मीन्स जो ये विजिबल होता है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं वो हमको प्रॉपरली तरीके से हमको विजुअलाइज होते हैं, विजिबल होता है ये. ओके, तो यहाँ पे जो क्रिप्टो गेम्स है, क्रिप्टो गेम्स 2 में डिवाइडेड है, जो कि नॉन वॉस्कुलर होता है, एक नॉन वॉस्कुलर प्लांट होता है, एक तो वॉस्कुलर प्लांट होता है. अब हम देखते हैं नॉन वॉस्कुलर प्लांट और वॉस्कुलर प्लांट होता क्या है. एक्चुअली जिसमें जो नॉन वॉस्कुलर मीन्स इसमें जो है वो वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं. जो वॉस्कुलर बंडल जो होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है. वॉस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? जहाँ पे जाइलम एंड फोइलम, जो जाइलम और फोइलम जो होता है जो एक साथ होते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है? वॉस्कुलर बंडल बोला जाता है. ठीक, अब जाइलम और फ्लोएम होता क्या है? ठीक, ये जो जाइलम होता है ना वो ओनली क्या करता है? ये मिनरल्स एंड वाटर्स को ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ से लेता है ये मिनरल्स और वाटर्स जो होता है ये रूट से लेता है एक्चुअली. ठीक है. देन फोइलम जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्टेशन करता है? किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ये फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है. और कौन से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? जो कि प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, देन वो भी किसको ट्रांसपोर्ट करता है? जो ग्रीन प्लांट जो होता है वो ग्रीन प्लांट का जो फूड होता है, फूड मटेरियल, उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? अदर पार्ट्स ऑफ द ग्रीन पार्ट. ठीक है, या तो फिर प्लांट के अदर पार्ट्स को देता है ये. बट इसमें कोई सेल कंटेंट नहीं होता है इस फोइलम में. ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जाइलम एंड फ्लोएम का वो एक्चुअली वॉस्कुलर बंडल का मतलब यही होता है. ठीक है, जिसमें
हाँ, तो हम बात कर रहे थे नॉन वॉस्कुलर की। नॉन वॉस्कुलर इट मीन्स क्या होता है, जहाँ पे वॉस्कुलर बंडल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है। ओके, देन आते हैं हम वॉस्कुलर। वॉस्कुलर मीन्स व्हाट, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम वॉस्कुलर प्लांट कहते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो दोनों तरीके से वर्क करते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट आते हैं जो क्रिप्टोगेम्स होता है ना, उसमें वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो भी सकता है और एक्चुअली नहीं भी हो सकता है। इस वजह से इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, नॉन वॉस्कुलर या तो फिर और होता है वॉस्कुलर। ओके, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है उसके जिसमें जो वॉस्कुलर बंडल जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो है थैलोफाइट्स है, दूसरा है ब्रायोफाइट्स। इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ओके, देन हम आते हैं टेरिडोफाइट्स। ओके, फर्स्ट है थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ये वॉस्कुलर बंडल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। देन हम आते हैं टेरिडोफाइट्स। अब ये टेरिडोफाइट्स होता क्या है, नॉर्मली इसके अंदर क्रिप्टोगेम का पार्ट होता है एक्चुअली। ठीक है, इसके अंदर जो है वो क्रिप्टोगेम का पार्ट होता है। नेक्स्ट फोनेरोगैम। जो फोनेरोगैम जो होता है, ये एक ही टाइप जो होता है, जिसमें एक ही ऐसा टाइप है जो फोनेरोगैम है, जिसमें कि इस फोनेरोगैम में वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ओके, जो कि है वॉस्कुलर प्लांट होते हैं, इसमें वॉस्कुलर बंडल्स जो है इट मीन्स पाए जाते हैं, जिसको हम वॉस्कुलर बंडल टाइप प्लांट भी बोल सकते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म होता है, देन होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस कैटेगरी में सारे वॉस्कुलर बंडल वाले प्लांट्स को ही रखा जाता है। ओके, इसमें आप याद रख सकते हैं कि जो कि वॉस्कुलर बंडल वाले प्लांट्स होते हैं, ओनली जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं और टेरिडोफाइट्स होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और जो कि नॉन वॉस्कुलर बंडल वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो ओनली थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन थैलोफाइट्स। अब आते हैं हम थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स के अंदर जो है मेनली ये तीन में डिवाइड होते हैं एक्चुअली। और ये जो थैलोफाइट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इट मीन्स ये वाटर में रहते हैं। ठीक है, और जो वाटर में रहता है वो कौन है, जो कि एल्गी बोलते हैं हम उसके, सो है ना। तो ये जो एल्गी होते हैं उसको कलर के बेसिस पे तीन टाइप पे डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, सॉरी, दैट इज़ अ क्लोरोफाइसी। क्लोरो मीन्स व्हाट, इट मीन्स ग्रीन कलर, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है। ओके, ग्रीन एल्गी पाया जाता है। देन आते हैं हम फायोफाइसी, जो कि फायो मीन्स क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ अ ब्राउन कलर। तो यहाँ पे ब्राउन कलर ऑफ एल्गी प्रेजेंट होता है। देन रोडोफाइसी, रोडो मीन्स क्या होता है, दैट इज़ अ रेड कलर, इसलिए यहाँ पे रेड कलर ऑफ एल्गी प्रेजेंट होता है। ओके, देन ये तो हम बात किए थैलोफाइट्स की। ओके, तो ये जो थैलोफाइट्स जो होता है वो ओनली ये एल्गी को कंटेन करके रखता है। ओके, सारे एल्गीज को, यही एक कैटेगरी है, इसी कैटेगरी में सारे एल्गीज को रखा गया है थैलोफाइट्स में। इसीलिए ये एल्गी प्रेजेंट है, इसलिए इस थैलोफाइट्स कैटेगरी में रखे हैं, जो कि हम नॉन वॉस्कुलर, इट मीन्स जिसमें वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम का कैरेक्टरिस्टिक जो नहीं होता है, इसलिए इस कैटेगरी में इस एल्गी को रखा गया है। क्योंकि ना ये फ्रूट्स देता है, ना फ्लावर देता है, ना सीड्स देता है। तो ओके, जस्ट ये क्या होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है, ये एक ऐसा प्लांट है। ठीक, देन आते हैं हम ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन ये है। ओके, जो कि लिवरवर्ट होता है, मोजेस होता है। ओके, तो ब्रायो मीन्स क्या होता है एक्चुअली,
ब्रायो मीन्स होता है मॉस होता है ना, एंड फाइट्स मीन्स होता है प्लांट। ठीक, अगर आप जहाँ पर भी जिस भी वर्ड में आप फाइट्स देख रहे हैं या फाइसी देख रहे हैं, फाइट देख रहे हैं, तो वो क्या है, एक प्लांट का नाम ही है। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, थैलोफाइट्स हो गए, तो ये सारे क्या है, प्लांट के नाम है, हम समझ सकते हैं। ओके, इसमें आते हैं लिवरवर्ट आते हैं, मोजेस आते हैं। ठीक, ये जो लिवरवर्ट होता है, इस प्लांट्स को इस ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में रखा गया है। जो लिवरवर्ट होता है ना, ये कैसा होता है, एक सिमिलर होता है मोजेस के जैसा है। इट मीन्स ये जो मोजेस है उसी के जैसा है, ये सिमिलर होता है, बट ये नॉट प्रोड्यूस द सीड्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड वुड, इवन द लेग वॉस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इसमें ना ही ये हमको जो लिवरवर्ट प्लांट होता है, ना ही ये हमको फ्लावर देता है, फ्रूट्स देता है, वुड देता है, कुछ भी नहीं देता है, बल्कि इसके पास अपना एक वॉस्कुलर टिश्यू भी नहीं होता है, इवन लैक होता है, उसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेम एज क्या है, ये मोजेस भी वैसा ही प्लांट होता है। ओके, देन ये तो हम अभी पढ़ रहे थे किसके क्लासिफिकेशन के बारे में, नॉन वॉस्कुलर के अंदर ये सारे आ रहे हैं ना, थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। अब हम पढ़ते हैं वॉस्कुलर, जो वॉस्कुलर बंडल जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये टेरिडोफाइट्स जितने भी प्लांट्स होते हैं इसमें आता है। तो इसमें जो टेरॉन मीन्स होता है वो फीचर होता है, एंड फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट। ठीक, ऑलरेडी मैंने ये बता चुका था कि टेरॉन एंड फाइटॉन, टेरॉन जो होता है वो फीदर होता है, एंड जो फाइटॉन होता है वो प्लांट होता है। ओके, अब हम आते हैं फोनेरोगैम में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोनेरोगैम, जो कि सब किंगडम होता है, दूसरे नंबर का सब किंगडम होता है हमारे प्लांट किंगडम का। ओके, तो ये जो इसमें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये किसके अंदर में आता है, ये इसमें वॉस्कुलर प्लांट के अंदर में आता है। इट मीन्स इसमें वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो जिम्नोस्पर्म होता है, इट मीन्स जिम्नो मीन्स व्हाट, नेक्ड, ओके, एंड स्पर्म मीन्स व्हाट, सीड। तो इस कैटेगरी के प्लांट कैटेगरी में ऐसे प्लांट्स को रखा जाता है कि जिसके सीड्स होते हैं वो हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, सॉरी, इट मीन्स ये नेक्ड होता है। इट मीन्स नेक्ड मीन्स व्हाट, ओपन, है ना, ओपनली ये हमको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज हो सकते हैं इस कैटेगरी के जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो। ठीक, स्पर्म मीन्स तो आपको बताइए इसका मतलब क्या होता है, सीड्स होता है। देन नेक्स्ट आते हैं हम एंजियोस्पर्म में। एंजियो मीन्स व्हाट, एनक्लोज्ड। ठीक, जिम्नोस मीन्स व्हाट, नेक्ड मीन्स ओपन, एंड एंजियोस मीन्स व्हाट, एनक्लोज। एनक्लोज का मतलब होता है, मतलब वो कवर होता है, इसमें जो सीड्स होते हैं वो एक्चुअली कवर होता है, वो हमको विजुअलाइज नहीं होता है। इसके अंदर जो सीड्स है वो बंद रहता है। ओके, देन इसी के बेसिस पे जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर का जो जाइगोट होता है इसके अंदर क्लोज होता है, इसलिए ऐसे जो सीड्स के जो प्लांट्स हैं उसको इस एंजियोस्पर्म कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, तो ये दो में डिवाइड होता है। फर्स्ट है मोनोकोटलीडॉन एंड डाइकोटलीडॉन। मोनोकोटलीडॉन और डाइकोटलीडॉन का मतलब होता है, मोनो मीन्स व्हाट, ये हम सब जानते हैं कि मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स डबल। ओके, तो यहाँ पे जो मोनोकोटलीडॉन होता है तो क्या करके रखता है, इट कंटेन सिंगल कोटलीडॉन इन देयर एम्ब्रियो। उसके एम्ब्रियो में एक ही कोटलीडॉन को कंटेन करके रखता है। ठीक, कोटलीडॉन होता क्या है मैं आपको बताऊंगी। एंड जो डाइकोटलीडॉन होता है वो क्या करके रखता है, दो दो कोटलीडॉन कंटेन करके रखता है। ठीक है, अपने एम्ब्रियो में। तो ये एक्चुअली कोटलीडॉन होता क्या है वो हम देखते हैं। कोटलीडॉन का मतलब एक्चुअली
होता क्या है, ये जो कॉटलीडॉन होता है ये सीड्स के इनसाइड पाया जाता है, सीड्स के अंदर में होता है, मतलब एक प्लांट जैसा होता है, ठीक। सीड होता है, सपोज ये सीड है, ठीक। सीड से ये प्लांट जैसा ही होता है, एक्चुअली इसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉटलीडॉन बोलते हैं। ओके, जो कैसा दिखता है, एक एज अ लुक लाइक लीफ के जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, एक लीफ के जैसा ही हमको दिखता है। जो क्या करता है, जो डेवलपिंग प्लांट्स होते हैं ना उसके लिए एज अ फूड स्टोरेज का काम करता है ये, तो इसी को ही हम कॉटलीडॉन बोलते हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो अपने सीड्स को छुपा के रखता है ना, विजिबल नहीं होता है, वो ओपन नहीं होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मोनोकॉटलीडॉन हो सकता है या तो फिर डाइकॉटलीडॉन हो सकता है। कॉटलीडॉन हमको पता चल गया है कि ये है क्या चीज़, तो ये सिंगल कॉटलीडॉन को कंटेन करके रखता है अपने एम्ब्रियो में, और ये दो दो कॉटलीडॉन को कंटेन करके रखता है अपने एम्ब्रियो में। ओके, तो ये सारे जो क्लासिफिकेशंस चार्ट है, सॉरी क्लासिफिकेशंस तो नहीं बोल सकते इसको, ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, जस्ट आपको समझने के लिए एज ए इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको ईज़िली आप क्लियर करते जाओगे। जैसे आप अभी आपने जाना ब्रायो का मतलब क्या होता है, फाइट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फोनेरा का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, एंड जिम्नो का मतलब क्या होता है, स्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ों के छोटे छोटे जो मीनिंग्स होते हैं वो हमको आगे हेल्प में आता है। ओके ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को मेरा क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू।